अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। टाइटल को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज कोई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज है टोटल व्लॉग। तो ये इफ्तारी का टाइम है और आज हम लोगों ने की है होस्टिंग। एक स्पेशल गेस्ट हमारे घर पर आ रहे हैं तो उनके लिए बन रही थी इफ्तारी। तो सबसे पहले यहाँ पर मम्मा को बेसन घोलना था, क्योंकि आपको पता है कोई भी पकोड़े हो, सॉरी पकोड़े नहीं, आलू चाप हो, अंडा चाप हो, बैंगनी हो, अगर आप मिर्ची पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए बेसन की कोटिंग जो है वो बनाई जाती है ताकि इसमें फ़ोल्ड करके जो है वो चीज़ों को फ्राई किया जाए। तो सबसे पहले मम्मा का यही कहना था कि सबसे पहले जो है वो बेसन को घोल कर फिर इसमें जो है वो फ्राई वगैरह का काम जो है स्टार्ट करो, क्योंकि आज जो है टाइम बहुत ज़्यादा कम है और चीज़ें बहुत सारी थी, बहुत सारी थी और भी चीज़ें बनानी थी। तो फ्राइड आइटम के अलावा भी आज मम्मा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी दिल करें वो करें। और आज हम बहुत सारी बातें भी करेंगे। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने घर पर किस किस को बुलाया और कौन कौन आपके घर पर आया और किस किस की आपने होस्टिंग की और आप लोग कहाँ कहाँ गए इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि इफ्तारी करना भी कहीं जाकर ये एक बड़ा मज़ा आने वाली चीज़ है। मुझे अच्छा लगता है कि सहरी और इफ्तारी आप कुछ टाइम जो है वो कहीं और करें। और मुझे ना घर से ज़्यादा बेटर लगता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या फिर अपने पसंद के रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ जाकर जो है वो इफ्तारी नोश फरमाएँ, बड़ा मज़ा आता है। तो इस वजह से बताइएगा कि कौन कौन है जो इफ्तारी करने के लिए मेरी तरह जो है उन्हें बाहर जाना पसंद है किसी रेस्टोरेंट में, या फिर घर पर जाके इफ्तारी के जो हैं वो मज़े उठाएं। ये अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर जो है मैं जल्दी जल्दी से जो है वो सबसे पहले पापड़ फ्राई करूँ, क्योंकि हमारे घर पर ये पापड़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं काले चनों के साथ। इसे जल्दी से जो है वो काले चनों के ऊपर जो है वो तोड़ कर खाया जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो बैंगनी फ्राई की है। बहुत अच्छी मैंने फ्राई की थी। वैसे मुझे अपने ऊपर इतना यकीन नहीं था कि मतलब मैं इतनी अच्छे जो है वो मतलब फ्राइड आइटम जो है वो इतनी बेहतर तरीके से फ्राई कर सकती हूँ। लेकिन जो है यहाँ पर मैंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो बैंगनी फ्राई की थी, लेकिन बहुत परफेक्ट जो है वो बैंगनी फ्राई हुई है। और जब भी फ्राई करें ना तो बिल्कुल भी जो है वो लाइट ऑयल में या फिर थोड़े से ऑयल में फ्राई ना करें। ये दिखाओ, बेसन में डिप करते हुए दिखाओ। हाँ, जी जनाब, तो ये थी बैंगनी की फ़ाइनल लुक। मैं आपको दिखाती चलूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये लग रहा है और वाकई बहुत अच्छे बने थे। मुझे ख़ुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने अच्छे जो है वो बैंगनी फ्राई कर सकती हूँ। और यहाँ पर जो है अब अंडा चाप फ्राई कर रही थी। अंडा चाप भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। सिंपल अंडा चाप भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा मम्मा जो है वो एक तरह से बनाती हैं जिसमें अंडे के ऊपर से जो है वो आलू की कोटिंग करती हैं। तो वो वाले अंडा चाप जो है वो भी अच्छे लगते हैं। जो भी दिल करता है, मतलब अंडे चाप बहुत पसंद है, चाहे वो वाले हों चाहे ये सिंपल वाले हों।
आई लाइक इट वेरी मच। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंपल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये जो फिर आलू के साथ कटलेट्स टाइप की जो है वो कबाब की शेप पे होती है कि उसको उसके ऊपर से पूरे आलू को लपेट कर फिर उसे फ्राई करते हैं। आलू चाप के जो वो आलू चाप के जो आलू रेडी करते हैं उसी की जो है वो कोटिंग करते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है उसे भी खाने में। तो यहाँ पर मैं अंडे चाप भी फ्राई कर रही हूँ। तो हाँ, बेसिकली मैं बताते चलूँ कि आज जो है वो मेरे घर पे कौन आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वो भी फ़र्स्ट टाइम वो हमारे घर पर आ रहे हैं और वो भी इफ़्तार पर फ़र्स्ट टाइम हमारे घर पर आ रहे हैं। ऐसे तो आ चुके हैं वो, लेकिन इफ़्तार पर फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो आज मम्मा ने उनके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की है और स्टे ट्यून, मैं आपको बताऊंगी। और बड़ा ही मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि हमें भी उनके साथ साथ जो है वो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो खाने के लिए मिलेंगी। और मम्मा की इतनी मेहनत थी, ये समझ लें कि मम्मा जो है वो दिन के 12 बजे से जो है वो लगी हुई हैं और अभी शाम के जो हैं वो 6 बज चुके हैं। और यहाँ पर मम्मा ने मुझे फ्राई पे लगाया है और इससे पहले उन्होंने उनके जो मेन काम थे उन्होंने वो कर लिया है। और फ्राई जो आइटम होती है ना वो फिर थोड़ी सी लेट जो है हमारे घर पे फ्राई होती है, ताकि हम गरम गरम उसे खाएँ और नोश फरमाएँ, यही समझ लें। तो यहाँ पर जो है वो आलू की कतलियाँ फ्राई हो रही हैं। अंडा चाप मैंने फ्राई कर दिए थे। आलू की कतलियाँ क्या होती हैं, आलू को भी मतलब स्लाइस में कट करके उसको लाइट सा बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसे बेसन की कोटिंग जो है वो आप मिक्स करके आप घोल लें, फिर उसमें जो है वो डीप करके आप उससे फ्राई कर लें। ये आपके ऊपर होता है कि डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, लेकिन ये कि डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ा ही मज़ा आता है उसे खाने में। और ऑयल की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हैं, अगर आप ऑयल गर्म है और वो ज़्यादा तेल में अगर आप डीप करके फ्राई कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़ा आता है कि आराम से और चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई भी हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो ऑयल की बचत करने के लिए थोड़ा ऑयल डालकर जो है वो फ्राई कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई बचत नहीं होती, उल्टा और जो है वो ऑयल लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑयल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप बेशक जो है वो ऑयल की बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है जो मैंने आपको बताएं। तो बहुत हो गई बचत की बातें, अब आ जाते हैं थोड़ी सी एन्जॉयमेंट पे। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों के घर पे कौन कौन गेस्ट आ चुके हैं और आप लोग किस किस के घर जा चुके हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, रमज़ान जो है वो लास्ट पर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 28 रोज़ा जो है हो चुका है, मतलब 27 रोज़ा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, आज 28 रोज़े पर हम हैं। तो बस 2 दिन रह गए हैं या 1 दिन रह गए हैं, ये देखना है। फिर उसके बाद जो है फिर तो ईद की तैयारियां भी होंगी। ईद में क्या क्या चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ईद व्लॉग मैं कर रही होंगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है वो आलू चाप फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही कम टाइम था मेरे पास इस टाइम पर ना, इस वजह से मैंने जल्दी जो है वो हाथ को मतलब स्पीड पे रखा था। अभी यहाँ पर भी ऑयल कम हो चुका है, तो मुझे भी ऑयल जो है वो बढ़ाना है फ्राई पैन में। लेकिन ये है कि दाल के पकोड़े ऐसे पकोड़े होते हैं जो आप कम ऑयल में भी आराम से फ्राई कर सकते हैं। हाँ, दाल के पकोड़े की बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आराम से जो है वो फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे लास्ट में पता चला कि कुछ जो है वो आलू चाप रह चुके हैं, तो उन्हें भी फ्राई करना है, तो उन्हें फ्राई करके हटाते हैं जल्दी से। और दाल के पकोड़े जो हैं वो भी साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और दाल के पकोड़े जो हैं वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इट्स अ टाइम टेकन। जी जनाब, बेसिकली आज जो है वो मेरे घर पर जो है फ़र्स्ट टाइम जो है मेरे बहनोई आ रहे हैं, मतलब मेरी आपी के हस्बैंड। और शादी के बाद जो है वो उनकी फ़र्स्ट इफ्तारी जो है वो फ़र्स्ट रमज़ान है उनके इन ससुराल, तो आज उनकी दावत की थी। तो ये प्रॉपर व्लॉग जो है मैंने इसी वजह से शूट किया, ताकि आप लोगों को भी बता सकूं और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूं। तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे मूव ऑन करते हैं। जी जनाब, फ़ाइनली फ़्राई का काम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मम्मा जो है वो फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हैं। और इग्नोर कीजिएगा, मेरी मम्मा थोड़ा सा पाँव वगैरह फैला कर बैठती हैं, क्योंकि उनके पाँव में थोड़ी सी दर्द वगैरह रहता है, तो इस वजह से वो पाँव फैला कर ही बैठती हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं और ये स्पेशल जो है वो मैं और चाहत मिलकर बना रहे थे।
क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मम्मा काफ़ी अवॉइड करती हैं बनाने से। मम्मा को नहीं पसंद। मम्मा कहती है ये सारी चीज़ें तुम लोग खुद ही बना लिया करो, क्योंकि तुम लोग खाते हो ज़्यादा शौक़ से, तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो ये सारी चीज़ें बना दो। यहाँ पर चिली सॉस और सोया सॉस की जो है वो बर्बादियाँ हो रही हैं। मैंने जो है वो डाला था बॉटल से, तो फिर वो मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वन ही स्पून जो है वो इसके ऊपर गया, लेकिन चाहत ने जब चिली सॉस डाला ना तो उसने इतना सारा डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मेरा हाथ देखो और अपना देखो, मेरा हाथ कितना ज़्यादा कफ़ायतशार है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है वो कम हो गया था, तो यहाँ पर जो है मैं ब्लैक पेपर चाहत से मैंने बोला था कि यहाँ पर डालो थोड़ा सा और, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी लगे। बहुत ज़्यादा वाइट सा ही लग रहा है ये। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप डाल दिया, क्योंकि मैं टमाटो केचप जो है वो ऊपर से जिन्हें पसंद होता है वो मेरे घर पर ले लेते हैं, लेकिन ये कि मैं इस तरह से बनाती हूँ ना कि आपको टमाटो सॉस ऊपर से डालने की या केचप ऊपर से डालने की इतनी नीड ना हो, आप आराम से ऐसे ही जो है वो खा लें। ठीक है, यहाँ पर दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, क्योंकि बन रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। उसके लिए मम्मा ने अलग से जो है आपने देखा होगा कि तसले पर जो है वो मम्मा ने बहुत सारी फ्रूट्स जो है वो कट करके रखी है, तो वो मम्मा जो है वो फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगी और फिर उसमें जो है वो सारे फ्रूट्स जो है वो डीप करेंगी। वैसे कस्टर्ड जो है वो स्ट्रॉबेरी यूज़ किया है, अगर आपको बनाना यूज़ करना तो आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारे घर पे ज़्यादातर लोगों को स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसकी वजह से मम्मा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसका यूज़ करती हैं। तो आप लोगों ने अक्सर मेरे रेसिपी में भी देखा होगा कि मम्मा ने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से ही बनाई हैं, और वो हमारे घर पे सबको बहुत बहुत पसंद है। कोई और सा कभी ट्राई किया ही नहीं। और यहाँ पर ठंडा ठंडा जो है वो कस्टर्ड आपने इसके ऊपर से डालना है, और सारे फ्रूट्स डालने के बाद फ्रूट्स जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसकी डिटेल रेसिपी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर किसी को डिटेल रेसिपी देखनी है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, मैक्रोनी और स्पैगेटी की रेसिपी डिटेल जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि वो मम्मा का चैनल है ना, तो मम्मा अपने हाथ से जो है जो चीज़ें बनाती हैं हम वही चीज़ें अपलोड करते हैं। बाकी जो है हमने जो बनाई होती है अजीब सी चीज़ें वो हम लोग अपलोड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मम्मा थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि वो चैनल उनका है ना, तो वो अपने चैनल पे ख़ुद काम करना चाहती हैं, तो इस वजह से जो है उनको बहुत अच्छा भी लगता है, तो इस वजह से वो इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी अवॉइड करती हैं। तो हम भी उन सारी चीज़ों से अवॉइड करते हैं जो मम्मा को नहीं पसंद हैं, ज़्यादातर उनकी पर्सनल चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया। ये चीज़ें जो हैं हम थोड़ी सी जो है रोज़ाना एक प्लेटर अफ्तारी जो है वो बाहर देते हैं किसी को, मतलब मोहल्ले में बांट 30 डेज़ जो है आप 30 बड़ी बड़ी जो है आप जो भी चीज़ें रेडी करें वो एक बार निकालने से बेहतर है कि आप एक दिन करके ना 30 दिन में जो है वो कंप्लीट कर लें। एक दिन आप पूरे मतलब मोहल्ले में इफ्तारी देते हैं, रिश्तेदार में इफ्तारी देते हैं, तो इससे बेटर है तो क्या आप एक दिन जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाएं, और ऐसे आपकी ट्राई भी हो जाएगी कि आपने भी डिफरेंट चीज़ें खाली बल्क में बनाना भी नहीं पड़ेगा, और एक घर में देने के लिए आपके पास जो है वो चीज़ें आप आराम से निकाल भी लेंगे। और ये थी फाइनली इफ्तार की लुक। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मम्मा ने वाइट चनों के छोले बनाए थे, फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, मैक्रोनी बनाई थी, दही बड़े थे, और काले ब्लैक छोले थे। इसके अलावा फ्रूट्स थे, पापड़ था, आलू चाप पकोड़े और आलू की कतलियाँ, बैगन के पकोड़े थे, मिर्ची के पकोड़े थे, अंडा चाप थे, और यहाँ पर जिसको जो ड्रिंक पसंद था उसने वो बनाया था। साथ में वाटर था, वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और लास्ट और सबसे अहम जो है वो खजूर है, ज़रूर जो है वो अपने इफ्तारी में ऐड किया करें, क्योंकि हमारा जो है वो दिन भर हम रोज़ा रखते हैं और वो हमारी जो है वो बॉडी में थोड़ी सी जो है वो वीकनेस टाइप की हो जाती है, तो खजूर जो है वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से टैकल डाउन करता है। और ये हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हम अपने इफ्तारी में जो है वो खजूर को ज़रूर यूज़ किया करें। तो इस वजह से सबसे पहले आप खजूर खाएँ। और ये मैं जो है वो थंबनेल ले रही थी फ्रूट कस्टर्ड की, तो यहाँ पर जो है मैंने ये नहीं खाया था, मैं सही बता रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें थी ना, और मैं थोड़ी सी ना मीठे से अवॉइड भी करती हूँ, मुझे ना वो पसंद है ज़्यादातर। तो चलें एंड करते हैं आज का व्लॉग जी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।